हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंसान की नेचर ऐसी है कि वो किसी की भी बातों में बहुत आसानी से आ जाता है और इंसान की इसी फितरत का फायदा उठाते हुए बहुत से लोग बहुत से फ्रॉड करते हैं। आज हम मिनी फ्रॉड्स में से कुछ का जिक्र करेंगे जो तारीख में होते हैं और अभी भी हो रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। चार्ल्स पोंजी स्कीम। तारीख में एक इंसान चार्ल्स पोंजी था। उसकी स्कीम ये थी कि ये लोगों को कहता था कि ये उनको 40 दिन में 50% प्रॉफिट और 90 दिन में 100% प्रॉफिट देगा और लोगों को लगता था कि ये वाकई उन्हें प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टर के पैसे उठा के दूसरे इन्वेस्टर को दे देता था। इसकी स्कीम की वजह से इस तरह के होने वाले स्कैम्स और फ्रॉड्स का नाम ही पोंजी स्कीम रख दिया गया। ये स्कीम शुरू तो दरअसल एक औरत ने की थी, लेकिन ये उस इंसान की वजह से मशहूर है। इस गेम में शुरू में तो स्कीम शुरू करने वाला लोगों को प्रॉफिट देता है, लेकिन उसके बाद जब लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर वो सब पैसे लेकर फरार हो जाता है। इस स्कीम के कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब लोग देखते हैं कि दूसरे लोग मुनाफा हासिल कर रहे हैं तो उनको लगता है कि वो पीछे रह रहे हैं और वो भी मुनाफा हासिल करना चाहते हैं। हाउ टू स्टील मनी बाय प्रिंटिंग। पुर्तगाल का एक आदमी जिसका नाम एल्विस है, उसने इतनी ज्यादा जाली करेंसी बना ली कि मुल्क का तकरीबन दिवालिया हो गया। उसने किसी तरह से जाली करेंसी छपवा ली और फिर उसने उस करेंसी के इस्तेमाल के लिए बैंक भी बना लिया और वो एक लंबे अरसे तक अपनी झूठी करेंसी इस्तेमाल करता रहा और लोगों को पता भी न चला। वो तो तब लोगों को पता चला कि उसकी करेंसी नकली है जब उन्होंने नोटिस किया कि उसके बैंक की कारकर्दगी बाकी बैंकों के मुकाबले में बहुत बेहतर थी और इस तरह उसने पूरी रियासत का अच्छा खासा नुकसान किया। विलियम थॉमसन। ये तारीख में एक ऐसा इंसान गुजरा है जो चोरी तो नहीं करता था और न ही उसने कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया, लेकिन ये एक और तरीके से लोगों को लूटता था। ये इंतहाई अच्छे तरीके से तैयार होकर खुद को ऐसा जाहिर करवाता था जैसे ये बहुत ज्यादा अमीर है और इसके बाद आम लोगों के पास जाके उनसे कहता था कि क्या मुझे एक दिन के लिए आपकी घड़ी मिल सकती है। अगला इंसान ये समझकर कि ये कोई पुराना दोस्त होगा उसको घड़ी दे देता था और इस तरह करते करते उसने न जाने कितने लोगों से घड़ियां हथियाई थी। और जब ये इंसान पकड़ा गया तो अखबार ने इसका नाम भरोसे वाले आदमी के नाम से शाया किया, क्योंकि ये लोगों को अपने आप पर भरोसा करने का कहता था। हाउ टू सेल ईफल टावर। जब ईफल टावर बनाया गया तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी और ये 41 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग रही, लेकिन इस बिल्डिंग बनने के बाद इसको मेंटेन करने के पैसे बहुत ज्यादा लगते थे। यही वजह है कि इसके बनने के कुछ अरसे बाद ये टूट फूट का शिकार हो गया और लोगों की तवज्जो भी इससे हटने लगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए एक इंसान जिसका नाम विक्टर लस्टिंग था, उसने इसे बेचने का फैसला किया। उसने लोहा खरीदने वाले एक ग्रुप को एक खुफिया मीटिंग में बुलाया और उनसे ईफल टावर को बेचने की बात की और इस ग्रुप में से एक आदमी ने सबसे ज्यादा कीमत देने का फैसला किया। उसके बाद वो ये पैसे लेकर ऑस्ट्रिया फरार हो गया। उसके कुछ साल बाद उसने वापस आकर दोबारा ईफल टावर को बेचने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस को खबर हो गई और वो पकड़ा गया। एडवांस फी स्कैम। बाज़ औक़ात स्कैम करने वाले किसी बहुत बड़ी रकम या तोहफे का वादा करते हैं, लेकिन इससे पहले वो कहते हैं कि आपको एक मखसूस रकम अदा करना होगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनकी एक चाल होती है और वो आपसे पैसे चोरी करना चाह रहे होते हैं। अगर वो वाकई आपको कुछ देना चाहे तो वो आपसे कुछ मांगने की डिमांड न करे। बाज़ लोग उनकी चाल में आकर उनको पैसे दे देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो अपने पैसों से हाथ धो बैठते हैं और कुछ हासिल करने के बजाय उल्टा अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। और इसी तरह के धोखे तो आजकल भी हो रहे हैं और बहुत सी आवाम इस तरह के धोखों से लुट रही है। बैंक अकाउंटेंट। बाज़ औक़ात लोग स्कैम करने के लिए बैंक का कोई नुमाइंदा बनकर बात करते हैं और दूसरे इंसान की बैंक की डिटेल लेने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसान समझदार होगा तो वो अपने बैंक की डिटेल बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग बेवकूफी का मुजाहिरा करके अपनी कीमती तफसीलात दे बैठते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि उनके पैसों का नुकसान हो जाता है। इस तरह से धोखा करने वाला उनके बैंक में से पैसे निकाल लेता है और वो घर बैठे ही अपने पैसों से हाथ धो बैठते हैं। इन सब गेम्स के बारे में आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप इन सब से बचकर रहें और मुस्तकबिल में इस तरह के किसी भी धोखे में मुलव्विस होने से महफूज रहें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।